हेलो एवरीवन। अगले सीन में हम तकाने और हाना को आउटिंग पे जाते देखते हैं। अब यहाँ पे इसे ठंड लग रही होती है तो वो इसका हाथ पकड़ के अपनी पॉकेट में डाल लेता है। ये देख के हाना तो सरप्राइज रह गई थी। अब तो तकाने को इतना एहसास हो चुका था कि पुअर होना इतना भी बैड नहीं है। ये दोनों साथ में जा ही रहे थे कि कोई स्ट्रेंजर इनकी फ़ोटोज़ बना लेता है। अब आखिर वो कौन है, इसके बारे में तो हमें बाद में ही पता चलेगा। अगले दिन ऑफिस में एजी उससे मिलने पहुंचा हुआ था। ये हैरान कि तुम इधर क्या करने आए हो। अब मजीद एजी ने स्पाई बनने से हटने का फैसला कर लिया था। ये तो अभी तक आने को अपने साथ ऑफिस वापस चलने का भी कह देता है। यहाँ से जाते हुए उसकी मुलाकात हाना के डैड से भी हो गई थी। हाना फिर से इससे मिलने घर पहुंच आई थी। अब तो ये साहब इतने दिन उसका साथ देने पे उसे थैंक्स भी बोलते हैं। हाना उसे चेक करने लगी थी कि कहीं तुम इल तो नहीं हो जो मुझे यूँ थैंक्स कह रहे हो। आज से पहले कभी वो इसे लेके इतना पोलाइट जो नहीं हुआ था। अब ये उसे अपने रेंट वाले घर की कीज दे देता है कि तुम जब चाहो यहाँ पे आ सकती हो। इससे तो उसे एक और बड़ा धचका लगा था। अब हाना ने इस बात का अपने फ्रेंड्स और निकोला को भी बता दिया था। वो खुद भी शॉक ही रह गए थे। सोमा तो इस बात से काफ़ी जेलस फील करने लगता है। इन्हें भी यकीन हो चुका था कि हाना को तकाने से लव हो ही चुका है। अब उससे कॉन्फेस ना करे ये तो उसकी मर्जी ही है। हाना इसलिए उससे अपनी फीलिंग्स कॉन्फेस नहीं करना चाहती थी कि कहीं तकाने से हार ही ना जाए। आखिर को वो उससे यही तो कहलवाना चाहता था। ये तो फिर अनजानी तो थी कि असल में वो भी तो इससे लव करने लगा है। सोमा से अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं होता। आज तो वो हाना से अपना लव कन्फेस कर ही लेता है और उसके साथ साथ इसने उसे हक भी कर लिया था। तकाने जो कि इधर से गुजर रहा था उसकी नज़र भी इन दोनों पे पड़ी जाती है और वो इस बात से बहुत अपसेट दिखाई दे रहा था। घर में ये तो सोमा के बारे में सोच सोच के परेशानी हो रही होती है कि मैं उसे क्या रिप्लाई दूँ। तकाने निकोला से मिलने पहुंचा हुआ था। इसे तो उसने सोमा की हाना के साथ की गई कन्फेशन का बता दिया था। वो इसे ही अब पॉइंट आउट करने लगता है कि देखो वो तुमसे कितना छोटा हो के भी कितना कॉन्फिडेंट है। अपनी फीलिंग्स ना छुपा पाया और एक तुम हो कि जिसे कोई भी परवाह नहीं है। ये तो अभी भी मुकर ही जाता है कि मैं हाना से लव थोड़ी ही ना करता हूँ। बस ऐसे ही मुझे उसकी फ़िक्र रहती है और कोई बात नहीं है। जो तुम समझ रही हो ना कि मुझे उससे लव हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोमा भी हाना के बारे में ही सोच रहा था कि वो क्या रिस्पॉन्स देती है। अगले दिन हाना तो फिर तकाने से मिलने पहुंची होती है। अब ये उससे पूछना तो चाहता था कि आखिर तुमसे सोमा ने क्या कहा था, बट कुछ कह ही नहीं पा रहा होता। हाना उससे यही एडवाइस मांगती है कि अगर किसी इंसान को किसी को सच बताना हो और सामने वाला हर्ट हो तो क्या करना चाहिए। तकाने को लगता है कि जैसे ये अभी उसे यही बताने वाली है कि वो सोमा को लाइक करती है, इसलिए वो काफ़ी अपसेट हो जाता है। ये तो उसे सामने वाले को सच बताने का ही मशवरा देता है कि सही है ना, सच बोलना चाहिए, झूठ से क्या फ़ायदा। अगले सीन में हम हाना को सोमा के साथ ही देखते हैं। वो उसे बता देती है कि मैं तुम्हें नहीं बल्कि तकाने को लाइक करती हूँ। ये बात तो सोमा भी ऑलरेडी जानता ही था। ये तो अभी आगे से उसे कुछ नहीं कहता बल्कि उसी की खुशी में खुश होने का सोचता है कि ठीक है, अगर तुम उसे लाइक करती हो तो कन्फेस भी कर दो। पर ये ऐसा नहीं करना चाहती थी कि मैंने अगर ये कर दिया ना तो हमारी अरेंज मैरिज डेट कैंसिल हो जाएगी। ये अब तक आने के पास उसे वार्न करने पहुंचाया था कि अगर तुम हाना को लाइक करते हो तो उसकी फीलिंग्स के साथ खेलना बंद कर दो, वरना मैंने तुमसे हाना को छीन ही लेना है, फिर पछताते रहना बाद में। एजी कॉल करके इसे ऑफिस में आने को कहता है। इसके बाद हमें तकाबा ग्रुप की मीटिंग का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सबको हाना और तकाने की फ़ोटोज़ ही दिखाई जा रही थी। सो डायरेक्टर साहब ने एक स्पाई हायर किया था इनको फॉलो करने के लिए। डायरेक्टर को तो मौका ही मिल जाता है इसे बातें सुनाने का कि देखो अगर ये बात मीडिया को पता चली ना कि तुम एक माइनर को डेट कर रहे हो तो जानते हो कंपनी को कितना नुकसान होगा। इस सब मेस के लिए वो तो यहाँ पे सबसे अपोलोजाइज़ भी करता है कि जैसा आप लोग समझ रहे हो ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं कभी भी आप लोगों को निराश नहीं कर सकता हूँ। डैड को भी पता चल चुका था कि हाना और तकाने के बारे में प्रेसिडेंट जान गए हैं। वो हाना से मिलने स्कूल पहुँच आए थे, उसे भी सारी बात का बता देते हैं।
अब डैड उसे कंपनी जाने और तकाने से मिलने को मना करते हैं, पर ये उनकी बात नहीं मानती और वहाँ से भागने की करती है। दूसरी तरफ तकाने हाना को लेके बहुत ही फिक्रमंद था कि कहीं वो इस सब से हर्ट ना हुई हो। अब हाना इसे मैसेज करके मिलने के लिए बुलाती है। वो भी वहाँ पर पहुँच ही आया था। बहुत सोचने के बाद फाइनली हाना ने उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर ही ली थी। अब इसी के साथ ही आज से इनकी मैरिज डेट तो ख़त्म हो जाती है। वो इसे घर की कीज़ भी वापस कर देती है, जो कि वो टूटे दिल के साथ ले लेता है। हाँ ना, इससे भी कन्फेशन सुनना चाहती थी, बट वो कुछ नहीं कहता कि मैं तुम्हें लाइक थोड़ी ना करता हूँ, कि वो तो बस पोटेंशियल मैरिज की वजह से ही मैं तुम्हारे साथ था और कोई बात नहीं। एंड देन वहाँ से चला जाता है। अपनी वजह से वो मज़ीद इसे दुख में नहीं देखना चाहता था कि लोग कहीं इसे बुरा भला ही ना कहना स्टार्ट कर दें कि ये एक ओल्ड मैन से डेट कर रही है। हाँ ना, तो इसे लेके बहुत ही इमोशनल होती है। अगले दिन वो प्रेसिडेंट के ऑफिस ग्रैंडपा से मिलने आ चुकी थी। उनसे तो इसने अपोलोजाइज़ कर लिया था कि मुझे आपको बड़ी बहन बन के रहने का धोखा नहीं देना चाहिए था। वो तो उनकी कोई भी पनिशमेंट लेने को तैयार थी, बट साथ में उन्हें ये भी कहती है प्लीज़ आप तकाने को हर्ट मत कीजिएगा। ग्रैंडपा अब उसे तकाने का बताने लगते हैं कि वो भी तुम्हारे लिए कुछ भी करने को रेडी है ताकि कोई तुम पे बात ना करे। उसके खिलाफ न्यूज़ को ना फैलाने के बदले में तकाने ने तो कंपनी छोड़ने का भी डिसाइड कर लिया था। अब इधर ही ये साहब रेजिग्नेशन लेटर लेके भी पहुंचे होते हैं। हाना उसे ऐसा करने से मना करती है। इनकी इसी छीना तानी को देख के ग्रैंडपा तो हंसने ही लगे थे कि बस तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। मैं तकाने के लिए बिल्कुल ऐसी सी लड़की की तलाश में था जो उसे हर हाल में प्रोटेक्ट करे और ये भी उसे लेके सिंसियर ही हो। उनकी नज़र में दोनों ही फिर बेस्ट थे और वो इन्हें कहते हैं कि अब तुम दोनों ही टेस्ट में पास भी हो चुके हो और आज से वो उन्हें डेट कंटिन्यू रखने की भी इजाज़त दे देते हैं। उन्हें तो इनके रिश्ते से अब कोई ऐतराज़ नहीं रहा था। ग्रैंडपा ने ना सिर्फ इन्हें बल्कि एजी के सॉरी बोलने पर उसे भी माफ़ कर ही दिया था। वो तो बहुत खुश होता है। नेक्स्ट हमें तकाने और हाना को रिवर साइड पे ही दिखाया जाता है। हाना तो अब बस इससे लव कन्फेशन सुनना चाहती थी। ये चाहे जितना रूड और कोल्ड सही, फाइनली उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर ही लेता है कि मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। जो पर्सन ऊपर से जितना ही हार्टलेस, खड़ूस और क्वाइट नज़र आता है ना, असल में वही तो ज़्यादा केयरिंग होता है। कभी आप लोगों ने ये बात नोट की है? मैंने तो बहुत दफ़ा की है। खैर, हमारे मेन लीड्स की प्यार भरी नोक झोंक के साथ ही फिर इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।